हाँ भाई, क्लियर है क्या सबके? एक बार फिर बता देता हूँ, अपन राजस्थान वन रिपोर्ट जो पढ़ रहे हैं वो 2021 पढ़ रहे हैं, और राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 में तैयार कौन करता है, जारी कौन करता है, पहली रिपोर्ट कब पेश की गई, प्रकाशन जिसका कब हुआ, आधार वर्ष कब है, इसको जारी करने का काम करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून तैयार, और जारी करता है भारतीय वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पहली रिपोर्ट 1987 में, प्रकाशन जिसका 1979 में हुआ, 89 में हुआ, और प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर है क्या? अभी जो वन रिपोर्ट जारी हुई थी, 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी, कौन सी? हाल ही में 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। और ये वन रिपोर्ट जो जारी की गई थी, ये कौन सी डेट को जारी की गई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जारी की गई थी 13 जनवरी 2022 को। कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 17वीं वन रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो आधारित किस पर थी? ये किस पर आधारित थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वन रिपोर्ट किस पर आधारित थी, यानी वनों की जो गणना की गई थी वो किसके माध्यम से की गई थी, तो रिसोर्स सेट 2, क्या नाम है? रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से ये गणना की गई वनों की। क्लियर है भाई? अच्छा, इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर है, कॉरिडोर है, दूसरा टाइगर रिजर्व है, गिर के जंगल है, उनके सबके जो वनावरण है उनका आकलन किया गया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब राजस्थान में कुल वनावरण कितने हैं और कुल वृक्षावरण कितने हैं? राजस्थान वन रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट ही पढ़ा रहा हूं, इनका स्थापना वन विभाग की कब हुई, क्या हुई, ये नहीं पढ़ा रहा मैं। इसकी 2 चीज ध्यान रखेंगे, एक तो वनावरण और एक वृक्षावरण। ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। वो राजस्थान में कुल वनावरण कितना है और कुल वृक्षावरण कितना है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जल्दी बताइए। वृक्षावरण नौ 9.60 तो कुल वन है भाई। मैं 2 अलग अलग डाटा पूछ लिया आपसे इसमें। वृक्षावरण 4.87, वृक्षावरण 4.87 थोड़ी है, 16,654.96। वनावरण कितने हैं? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। ये तो है वनावरण। वृक्षावरण 8,733। हाँ, अब सही आया, 4.87 और 2.56, 8,733। और ये है 4.87 और ये है 2.56%। क्लियर है क्या? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सुनो, दोनों का मिला के पूछ ले, कुल पूछ ले, तो कुल में इन दोनों को जोड़ देना जो 7.41 होगा। क्लियर है यहां तक भी?
आगे बात करते हैं प्रदेश की वानिकी परिदृश्य जो है उसको अपन देखने हैं कि राजस्थान में अभिलेखित जो वन हैं वो कितने हैं। जो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना % है राजस्थान में अभिलेखित वन सरकारी। राजस्थान में अभिलेखित वन, अभिलेखित, अब जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना वो रिपोर्ट यहां आएगी। अभिलेखित जो वन है राजस्थान में ये कितने हैं, तो आप कह सकते हो साहब राजस्थान में 32,864.62 32,864.62 वर्ग किलोमीटर में क्या है, तो आप कह सकते हो अभिलेखित वन है। और ये टोटल राज्य के भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 9.60% है। आगे क्या बात समझ में, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अच्छा, यहां के अलावा अपन अगला पॉइंट पर चर्चा करें तो राजस्थान का वन आवरण चर्चा करेंगे और घनत्व के आधार पर राजस्थान का वन आवरण, राजस्थान का वन आवरण घनत्व के आधार पर यहां चर्चा हो रही है। आप कहीं पर भी नोट डाल लेना किसके आधार पर बात करेंगे, तो घनत्व के आधार पर। इसमें 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं भाई। एक तो जो वन है उनका नाम है अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन, सघन वन। दूसरे जो वन है उनको कहा जाता है सामान्य सघन वन, सामान्य सघन वन। और तीसरे जो वन है उनको कहा जाता है झाड़ी वन, खुले वन। और चौथा है झाड़ी वन। खुले वन 4 भाग हो गए ना फिर, खुले वन और चौथे हैं जी झाड़ी वन। 4 भाग हैं। राजस्थान का जो वन आवरण है उसके आधार पर राजस्थान में 4 भाग है। एक तो कौन सा है, अत्यंत सघन वन, दूसरा सामान्य सघन, तीसरा खुले वन और चौथा झाड़ी वन। क्लियर हो गया। अच्छा, सघन वन जो है वो कितना, भौगोलिक नहीं आपको क्षेत्रफल बताना है। सघन वन 78.15 वर्ग किलोमीटर में, 78.15 वर्ग किलोमीटर में क्या है अत्यंत सघन वन। ये 4,368 है, 4,368.65 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, खुले वन की यदि अपन बात करें तो 12,208.16 12,208.16 वर्ग किलोमीटर जो है वो खुले वन है। और झाड़ी वन की यदि अपन बात करें तो 4,808.51 4,808.51 वर्ग किलोमीटर में कैसे वन फैले हुए हैं, तो आप कहोगे झाड़ी वन फैले हुए हैं। ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है, जबकि ये 1.28% है। ये सारे प्रश्न बन सकते हैं कहीं से भी। ये जो है 3.57% है और लास्ट में बचे झाड़ी वन जो 1.41% है। क्लियर है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राधे राधे जी, जल्दी से ले लीजिए ताकि मैं आपको ये सारी चीज करवा दूं। हो गया होगा। अब देखिए, वन जीव और वनों को 42वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत 48A में रखा गया।
अब अपन बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले। राजस्थान में वन विस्तार कर लेते हैं, एक तरफ सर्वाधिक एक तरफ न्यूनतम। राजस्थान में वन विस्तार या वन क्षेत्र कहे, अब आप देख लेना, एक तरफ मैं ले लेता हूं सर्वाधिक, एक तरफ ले लिया अपन ने न्यूनतम, ठीक है। सर्वाधिक में कौन कौन से जिले हैं? सर्वाधिक की यदि अपन बात करें तो नंबर 1 जो जिला आएगा उदयपुर, क्या आएगा? उदयपुर। नंबर 2 बात करें तो अलवर। नंबर 3 बात करें तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12, प्रतापगढ़। और नंबर 4 आएगा 12। अच्छा, किलोमीटर जो देखा जाए 2753, अलवर का जो है 1100 और 95 है, जबकि प्रतापगढ़ का जो है वो 1033 के लगभग है। अच्छा, न्यूनतम में बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। आज भी कोई डाटा अगर बाकी रह जाए आपको या लगे कि समझ नहीं आया तो बता देना। ये सबसे जो डाटा है पूरे ऑफिशियल डाटा है, ये और बता देता हूं आपको। क्लियर है? ये तो आपको होगा एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वन प्रतिशत। राजस्थान में वन प्रतिशत, अब परसेंटेज की बात हो रही है, ध्यान रखना। वन प्रतिशत 2 ही फैक्ट चलेंगे, सर्वाधिक व न्यूनतम। एक तरफ बात करेंगे अपन सर्वाधिक और एक तरफ बात करेंगे न्यूनतम। अच्छा, सर्वाधिक में कौन कौन से जिलों का नाम आता है? वन प्रतिशत की यदि हम बात करते हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। बार बार रिवीजन में देखना इस क्लास को। और न्यूनतम में यदि हम बात करते हैं तो न्यूनतम में प्रतिशत में जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। अभी भी कहीं कोई डाउट है क्या भाई? अभी भी बताओ, कोई डाउट है क्या? अरे अभी भी कोई डाउट चल रहा है क्या मन में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर झाड़ी वन और बता देता हूं। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, ये जो है अभी नहीं बता पाऊंगा, इतने टाइम नहीं बचेंगे। पहले भी मैंने बता दिया, आरक्षित 37.5 है और जो रक्षित है वो 56.49 है और जो अवर्गीकृत है, अनक्लासिफाइड है, वो 6.46 है। ओके, झाड़ी वन और बता देता हूं मैं। राजस्थान में झाड़ी वन, राजस्थान में झाड़ी वन। अच्छा, राजस्थान में झाड़ी वन के भी वही 2 टर्म्स रहेगी, एक तो सर्वाधिक, एक न्यूनतम। सर्वाधिक, दूसरी न्यूनतम। अगर झाड़ी वन में हम बात करें सर्वाधिक कौन कौन से जिले में है, तो आप कहोगे पाली, करौली और जयपुर। पाली, करौली, जयपुर। अगर न्यूनतम की बात करें तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू, यहां है न्यूनतम। आगे बात करें सर्वाधिक वन वृद्धि और न्यूनतम वन वृद्धि, तो मैं यहां अगला पॉइंट डाल देता हूं, राजस्थान में वन वृद्धि। राजस्थान में वन वृद्धि, वन वृद्धि की यदि अपन बात करें तो देखिए, वन वृद्धि में एक तरफ हो जाएगा सर्वाधिक और एक तरफ हो जाएगा न्यूनतम। न्यूनतम, अगर सर्वाधिक वन वृद्धि की आप बात करोगे, राजस्थान के किन जिलों में सरकारी वो सर्वाधिक वन वृद्धि है,
तो अजमेर, पाली और बीकानेर। फर्स्ट नंबर पे आएगा अजमेर, पाली और थर्ड नंबर पर बीकानेर। जबकि हम न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम वन वृद्धि किन जिलों में हुई है, जालोर, करौली और सिरोही। जालोर, करौली और सिरोही न्यूनतम वन वृद्धि है। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रशासनिक दृष्टि से आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जिसमें आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत बता दिया है। आप अगर चाहते हो कि दोबारा बताऊं तो कमेंट अभी कर दो कि हाँ उसको भी दोबारा बता दो सर। मुझे आज करंट में सड़क भी बतानी है भाई। देखो ये डेटा मैंने गवर्नमेंट साइट से उठाकर ही आपको लिखवाए हैं। अच्छा बता दे, ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये जो वर्गीकरण के अलावा एक आता है राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण। राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो देखिए राजस्थान में जो प्रशासनिक वन हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक तो है आरक्षित, नंबर 1 कौन सा है, आरक्षित वन। नंबर 2 है रक्षित वन। और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। ये लो, ये 3 प्रकार के वन होते हैं जो प्रशासनिक में है। यानी आरक्षित वो होते हैं जो रिजर्व होते हैं, यानी उनमें किसी भी प्रकार की कटाई नहीं हो सकती। ऐसे वनों को जो पूर्णतः बंधित है उनको कहा जाता है आरक्षित। रक्षित वो होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी उनमें आंशिक प्रतिबंध होता है लेकिन कटाई हो सकती है सरकार की परमिशन से। अनक्लासिफाइड वो होते हैं अवर्गीकृत, जो अप्रतिबंधित वन होते हैं जिसमें कोई भी लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ों को काट सकते हैं। अच्छा, कुल वन क्षेत्रफल का यदि अपन बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही एक दिन डाटा लिखवाया था कि ये जो आरक्षित है ये कितने हैं, 37.05%। ये जो रक्षित वन है ये कितने हैं, 56.49%। ठीक है, ये सारे जो डाटा है आपको लिखवा रखे हैं। और ये कितने हैं, तो मैंने लिखवा रखे हैं 6.46%। अच्छा, इनका वर्ग किलोमीटर भी यदि आपसे पूछ ले तो आरक्षित वन है 12,174.24, 12,174.24 वर्ग किलोमीटर। ये तो क्या है जी, आरक्षित वन है। रक्षित वन है 18,564.45, 18,564.45 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारी अगर बात करें अपन कौन से अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत जो वन है ये 2123 यानी 2123.93। ये लो जी, क्लियर है। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में, सर्वाधिक रक्षित वन जो है 12 में, और सर्वाधिक अवर्गीकृत जो वन है वो बीकानेर में। अब तो क्लियर हो गया, आपको वनों के बारे में पूरी चीज़ मैंने बता दी है। अब किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
सबको कमेंट करना है, जल्दी बताओ।